हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे पूरे सप्ताह का करंट अफेयर। तो आइए शुरू करते हैं। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा 20 फरवरी। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। इसका स्टेप फैक्ट देखते हैं। विश्व सामाजिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष 20 फरवरी को पूरे विश्व में मनाया जाता है और विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2022 का थीम है औपचारिक रोजगार के माध्यम से सामाजिक न्याय प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक विकास संस्थान के नए निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? चेतन घाटे को। चेतन घाटे को आर्थिक विकास संस्थान के नए निर्देशक नियुक्त किया गया है। इसका स्टेप फैक्ट देखते हैं। आर्थिक विकास संस्थान ने अजीत मिश्रा के स्थान पर चेतन घाटे को नया निर्देशक नियुक्त किया है। किसके स्थान पर? अजीत मिश्रा के स्थान पर। और आर्थिक विकास संस्थान की स्थापना कब हुआ था? 1952 में हुआ। और आर्थिक विकास संस्थान के संस्थापक कौन है? BKR राव हैं। और इसका अध्यक्ष कौन है? तरुण दास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का UPI सिस्टम अपनाने वाला पहला देश कौन बना है? तो पहला देश कौन बना है? नेपाल। नेपाल भारत का UPI सिस्टम अपनाने वाला पहला देश बना है। इसका स्टेप फैक्ट देखते हैं। नेपाल भारत की UPI प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश होगा जो पड़ोसी देश भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की डिजिटल अर्थव्यवस्था को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू है। नेपाल का मुद्रा नेपाली रुपया है। और नेपाल का राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी। नेपाल का प्रधानमंत्री कौन है? शेर बहादुर देउवा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2021 की घोषणा किसने की? तो किसने की? इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने। इसका स्टेप फैक्ट देखते हैं। साउथ इंडियन बैंक ने इस योजना में कुल मिलाकर 6 पुरस्कार जीते हैं। कितने पुरस्कार? 6 पुरस्कार जीते हैं। और भारतीय बैंक संघ की स्थापना कब हुआ? 1946 में हुआ। और भारतीय बैंक संघ में वर्तमान में सदस्य के रूप में 247 बैंकिंग कंपनियां हैं। कितने हैं? 247 बैंकिंग कंपनियां हैं। और इंडिया बैंक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? राजकिरण रॉय हैं। कौन है? राजकिरण रॉय हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करियर काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श 2022 का शुभारंभ कहाँ की गई है? तो कहाँ की गई है? बीकानेर में। बीकानेर में करियर काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श 2022 का शुभारंभ किया गया है। इसका स्टेप एक देखते हैं। संस्कृति और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राजस्थान में बीकानेर जिला क्षेत्र के छात्रों के लिए एक मेगा करियर काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श 2022 शुरू की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पेंगोलिन दिवस 2022 कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 19 फरवरी को। 19 फरवरी को विश्व पेंगोलिन दिवस 2022 मनाया गया। इसका स्टेप फैक्ट देखते हैं। हर साल फरवरी के तीसरे शनिवार को विश्व पेंगोलिन दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस वर्ष विश्व पेंगोलिन दिवस 19 फरवरी 2022 को मनाया गया। कब मनाया गया? 19 फरवरी 2022 को। और इस वर्ष का यह आयोजन का 11वां संस्करण है। कौन सा है? 11वां संस्करण है। और पेंगोलिन एकमात्र स्तनपायी है जो स्केल से ढका होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त हवाई अभ्यास कॉप साउथ 22 किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो किस देश के बीच आयोजित किया? संयुक्त राज्य अमेरिका और बांग्लादेश के बीच। किसके बीच? संयुक्त राज्य अमेरिका और बांग्लादेश के बीच आयोजित किया गया है कॉप साउथ 22। इसका स्टेप एक देखते हैं। बांग्लादेश और संयुक्त राज्य अमेरिका के वायुसेना एक संयुक्त सामरिक एयरलिफ्ट अभ्यास कॉप साउथ 22 आयोजित करेगी। कौन सा अभ्यास आयोजित करेगी? कॉप साउथ 22 आयोजित करेगी। और 6 दिनों के अभ्यास को प्रशांत वायुसेना द्वारा आयोजित किया जाएगा। किसके द्वारा? प्रशांत वायुसेना द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2021 फीफा क्लब विश्व कप चैंपियन किसने जीता? तो किसने जीता? चेल्सी ने जीता। चेल्सी ने 2021 फीफा क्लब विश्व कप चैंपियन जीता है। इसका स्टेप एक देखते हैं। इंग्लिश क्लब चेल्सी ने 2021 फीफा क्लब विश्व कप फाइनल जीतने के लिए ब्राजील के क्लब
पाल्मेइरास को 2-1 से हराया है। किसको? पाल्मेइरास को 2-1 से हराया है। और चेल्सी ने पहली बार फीफा क्लब विश्व कप जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI पुरस्कार किसने जीता? तो किसने जीता? रेलटेल ने जीता। रेलटेल ने वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI पुरस्कार जीता है। इसका स्टेप एक देखते हैं। रेलटेल ने सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थाओं की श्रेणी में वर्ष 2020-21 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI पुरस्कार प्राप्त किया है और 1958 में इन पुरस्कारों के लिए वार्षिक प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस 2022 कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 19 फरवरी को। 19 फरवरी को 7वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस 2022 मनाया गया। इसका स्टेप एक देखते हैं। हर साल भारत मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के शुभारंभ के उपलक्ष्य में 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाता है और योजना के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करता है। इस योजना का उद्देश्य हर 2 साल में सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी कराना है। कितने साल में? हर 2 साल में। भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार किसे दिया गया? तो किसे दिया गया? कोल इंडिया को। इसका स्टेप एक देखते हैं। भारत सरकार की महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के पुरस्कार से नवाजा गया है और कोल इंडिया को यह सम्मान कोलकाता में उद्योग मंडल एसोचैम द्वारा आयोजित एनजी मीट एंड एक्सीलेंस अवार्ड समारोह में मिला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को। 20 फरवरी को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसका स्टेप एक देखते हैं। उत्तरी राज्य मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 से 20 फरवरी को स्थापना दिवस मनाते हैं और अरुणाचल प्रदेश को उगते सूरज की भूमि के रूप में भी जाना जाता है और अरुणाचल प्रदेश का भारत का 24वां राज्य बना। केमा बना? 24वां बना। और मिजोरम 1986 में 53वें संशोधन के बाद यह भारत का 23वां राज्य बना और मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? जोरमथंगा है। मिजोरम का राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू है और अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल कौन है? BD मिश्रा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम श्रेणी डेब्यू पर ट्रिपल टन हिट करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? साकिब-उल गिन्नी। साकिब-उल गिन्नी प्रथम श्रेणी डेब्यू पर ट्रिपल टन हिट करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। इसका स्टेप एक देखते हैं। बिहार के साकिब-उल गिन्नी खेल के इतिहास में अपने प्रथम श्रेणी पदार्पण पर तीसरा शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं और इन्होंने जादवपुर यूनिवर्सिटी कैंपस ग्राउंड जादवपुर बंगाल में मिजोरम के खिलाफ प्लेट ग्रुप रणजी ट्रॉफी में 405 गेंदों में 56 चौके और 2 छक्के की मदद से 341 रन बनाए। कितना रन? 341 रन बनाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोलियो उन्मूलन के प्रयास के लिए हिलाल-ए-पाकिस्तान सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? परोपकारी बिल गेट्स को। परोपकारी बिल गेट्स को पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए हिलाल-ए-पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसका स्टेप एक देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक और परोपकारी बिल गेट्स को पाकिस्तान में पोलियो उन्मूलन में मदद करने के उनके प्रयासों के लिए हिलाल-ए-पाकिस्तान देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है और माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुआ? 4 अप्रैल 1975 को। माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय है रेडमंड, वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका में और माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है? सत्य नडेला है। माइक्रोसॉफ्ट का अध्यक्ष जॉन W. थॉम्पसन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शहर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी करेगा? तो कौन सा शहर करेगा? मुंबई। मुंबई
2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी करेगा। इसका स्टेप फैक्ट देखते हैं। भारत के मुंबई शहर में 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी करेगा। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में आयोजित किया जाएगा। इस तरह के पिछले सत्र की मेजबानी भारत ने वर्ष 1983 में नई दिल्ली में की थी और 2022 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी बीजिंग चीन में आयोजित किया गया था। 2022 में कहाँ किया गया था? बीजिंग चीन में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो किसे नामित किया गया है? मनिका बत्रा को। मनिका बत्रा को एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। इसका स्टेप फैक्ट देखते हैं। टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा को एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है और मनिका बत्रा कॉमनवेल्थ गेम 2018 में टेबल टेनिस में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फसल बीमा पॉलिसियों को वितरित करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की जाएगी? तो कौन सी योजना शुरू की जाएगी? मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। इसका स्टेप फैक्ट देखते हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय मेरी पॉलिसी मेरे हाथ शुरू करेगा, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को फसल बीमा पॉलिसी देने के लिए एक घर घर वितरण अभियान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। इसका स्टेप फैक्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रतिवर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य है भाषा और संस्कृति विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाना और बहुभाषावाद को बढ़ावा देना है। और 2022 की थीम क्या है? बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौती और अवसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलवायु परिवर्तन की चिंता के मामले में भारतीय कंपनी का रैंक क्या है? तो भारतीय कंपनी का रैंक क्या है? 5वें स्थान पर है। इसका स्टेप फैक्ट देखते हैं। भारतीय व्यवसाय जलवायु परिवर्तन के लिए अपनी चिंता में 5वें स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार 80% भारतीय अधिकारी 8 महीने पहले केवल 53% की तुलना में जलवायु परिवर्तन पर प्रक्रिया के लिए दुनिया को एक महत्वपूर्ण बिंदु पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 किस फिल्म को दिया गया है? तो किस फिल्म को दिया गया है? शेरशाह। इसका स्टेप फैक्ट देखते हैं। फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? पुष्पा द राइज। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसको दिया गया है? शेरशाह को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किस फिल्म को दिया? फिल्म 83 के लिए रणवीर सिंह को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है? फिल्म मिमी के लिए कृति सेन को दिया गया है। किसे दिया गया है? कृति सेन को। किस फिल्म के लिए? फिल्म मिमी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रणवीर सिंह को दिया गया है फिल्म 83 के लिए। भारत और ओमान के बीच कौन सा अभ्यास शुरू किया गया है? तो कौन सा अभ्यास शुरू किया गया है? पूर्वी ब्रिज 6 अभ्यास। इसका स्टेप फैक्ट देखते हैं। भारतीय वायुसेना और रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान ने राजस्थान में वायु सेना स्टेशन जोधपुर में 21 से 25 फरवरी 2022 तक ईस्टर्न ब्रिज 6 नामक एक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास का आयोजन किया है। और ओमान की राजधानी कहाँ है? मस्कट है। ओमान का मुद्रा क्या है? ओमानी रियाल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। इसका स्टेप फैक्ट देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारतीय प्रवीण पवार ने नासिक महाराष्ट्र में भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का समापन समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया?
बीजिंग में। इसका स्टफ हैक देखते हैं। 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेलों का समापन समारोह 20 फरवरी 2022 को बीजिंग के नेशनल स्टेडियम में आयोजित किया गया। कहाँ किया गया? बीजिंग के नेशनल स्टेडियम में। और नॉर्वे लगातार दूसरे शीतकालीन ओलंपिक के लिए पद तालिका में शीर्ष पे है और जिसमें कुल 37 पदक हैं, जिनमें 16 स्वर्ण शामिल है। और यह किसी एक शीतकालीन ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड है। जर्मनी कुल मिलाकर पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा है और भारत कोई पदक नहीं जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व चिंतन दिवस 2022 कब मनाया गया? कब मनाया गया? 22 फरवरी को। 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस 2022 मनाया गया। इसका स्टफ हैक देखते हैं। विश्व चिंतन दिवस, जिसे मूल रूप से थिंकिंग डे के रूप में भी जाना जाता है, 22 फरवरी को दुनिया भर में सभी गर्ल स्काउट्स, गर्ल गाइड्स और अन्य गर्ल समूहों द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर के साथी भाइयों और बहनों के बारे में सोचने, उनकी चिंताओं को दूर करने और मार्गदर्शन के सही अर्थ को समझने के लिए मनाया जाता है। और चिंता दिवस 2022 का विषय है हमारा विश्व हमारा समान भविष्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता शकुंतला चौधरी का निधन हो गया। वह कौन थी? तो वह कौन थी? स्वतंत्रता सेनानी। इसका स्टफ हैक देखते हैं। वह 102 साल की थी। कितने साल की? 102 साल की। और वह लोकप्रिय रूप से शकुंतला वायदेव के नाम से जानी जाती थी और इन्हें भारत सरकार द्वारा 2022 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन से पुरस्कार से? पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 2022 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? एमा टेरहो को चुना गया है। इसका स्टफ हैक देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एथलीट आयोग ने फिनलैंड की आइस हॉकी खिलाड़ी एमा टेरहो को अपना अध्यक्ष और कोरिया गणराज्य के टेबल टेनिस खिलाड़ी सियूंग मिन यू को अपना पहला अध्यक्ष चुना है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुआ था? 1894 में हुआ। कब हुआ? 1894 में। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? लुसने, स्विट्जरलैंड में है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? थॉमस वाच हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फाउंडर्स ऑफ द स्टोरी ऑफ पेपर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? जिमी सोनी ने। इसका स्टफ हैक देखते हैं। लेखक जिमी सोनी द्वारा लिखित और साइमन एंड शूटर्स द्वारा प्रकाशित द फाउंडर्स ऑफ द स्टोरी ऑफ पेपर नामक एक नई किताब जल्द ही जारी होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो कहाँ शुरू हुआ? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव शुरू हुआ। इसका स्टफ हैक देखते हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में 48वें खजुराहो नृत्य महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया और आयोजन 26 फरवरी तक चलेगा। कब तक चलेगा? 26 फरवरी तक। और इसका उद्देश्य हिंदुस्तान के दिल में आप सुरक्षित हैं के नारे के साथ पर्यटन स्थलों में महिलाओं के बीच सुरक्षा की भावना पैदा करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। होंडा कार्स इंडिया के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? ताकुया तुसुमुरा को। इसका स्टफ हैक देखते हैं। जापानी ऑटो प्रमुख होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2022 से होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में ताकुया तुसुमुरा की नियुक्ति की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे देश का पहला केबल रेल ब्रिज कहाँ बना रहा है? तो कहाँ बना रहा है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में भारतीय रेलवे देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है। इसका स्टफ एक देखते हैं। भारतीय रेलवे ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में अंजी नदी पर देश के पहले केबल से बने पुल की नई तस्वीरें साझा की है और निर्माणाधीन अंजी खंड पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है, जो कटरा और रियासी क्षेत्र को रेल
लिंक के माध्यम से जोड़ेगा। और पुल नदी के तल से 331 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा है। कितने मीटर की ऊंचाई पर? 331 मीटर की ऊंचाई पर, जो पेरिस में एफिल टावर से भी ऊंचा है। अब पुल की कुल लंबाई कितना है? 473.25 मीटर है और यह 96 केबलों द्वारा समर्थित है। नील अर्थव्यवस्था रोड मैप पर किस देश ने हस्ताक्षर किया है? तो किस देश ने किया है? भारत और फ्रांस ने किया है। इसका स्टेप फैक्ट देखते हैं। भारत और फ्रांस ने नील अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर अपने द्विपक्षीय आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए एक रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं। और एस जयशंकर 22 फरवरी को होने वाले इंडो पैसिफिक में सहयोग के लिए यूरोपीय संघ के मंत्री स्तरीय फोरम में भाग लेने के लिए 20 से 22 फरवरी 2022 तक फ्रांस के 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को कितने देशों में विभाजित किया है? तो कितने देशों में किया है? 3 देशों में। इसका स्टेप एक देखते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन डोनेस्टक और लुहांस्क में अलगाववादी क्षेत्रों की स्वतंत्रता को मान्यता दी है। और रूस की राजधानी कहाँ? मॉस्को है। रूस का मुद्रा क्या है? रूबल है। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के ब्रांड उत्पाद के रूप में किसे नामित किया गया है? तो किसे नामित किया गया है? लेवेंडर को। इसका स्टेप फैक्ट देखते हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में जम्मू और कश्मीर में कई जिलों की जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता की है। और बैठक के दौरान लिया गया एक महत्वपूर्ण निर्णय मोदी सरकार की एक जिला एक उत्पाद पहल के तहत लेवेंडर को बढ़ावा देने के लिए लेवेंडर को डोडा ब्रांड उत्पाद के रूप में नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं? आर प्रज्ञानानंद। इसका स्टेप एक देखते हैं। भारत के किशोर शतरंज ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानानंद ने एक ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट में दुनिया के नंबर 1 शतरंज चैंपियन नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन को हराकर इतिहास रच दिया है। किसे हराकर? मैग्नस कार्लसन को हराकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सप्ताह भर चलने वाली विज्ञान सर्वत्र पूज्यते विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किसने किया? तो किसने किया? भारत सरकार ने किया। इसका स्टेप एक देखते हैं। प्रदर्शनी का समापन 28 फरवरी 2022 को होगा। कब होगा? 28 फरवरी 2022 को, जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के साथ मेल खाता है और नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन की 1930 में रमन प्रभाव की पथ प्रदर्शन खोज की याद में मनाया जाता है। किसके याद में? सीवी रमन की याद में। और इस आयोजन को 4 प्रमुख विषयों में बांटा गया है। कितने में? 4 प्रमुख विषयों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सी डोम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो किस देश ने किया है? इजराइल ने किया है। इसका स्टेप एक देखते हैं। इजराइल ने सफलतापूर्वक एक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सी डोम का परीक्षण किया है और जिसका उपयोग इजरायली नौसेना के सार 6 श्रेणी के कॉर्वेट पर किया गया है। और इजराइल का राजधानी कहाँ है? जेरूसलम है। इजराइल का राष्ट्रपति इसाक हजोग है। इजराइल का प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट। और इजराइल का मुद्रा इजरायली शेकेल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो कौन बना? असम। असम देश का पहला राज्य बना है नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला। इसका स्टेप एक देखते हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है और इसे राज्य परिवहन विभाग द्वारा आईआईटी मद्रास के प्रमुख वैज्ञानिक के राजू के सहयोग से विकसित किया गया है। किसके सहयोग से? राजू के सहयोग से। और असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है।
और असम के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा के गुरुग्राम के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तनिष्का कोटिया और रिधिका कोटिया को। इसका स्टेप एक देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी महिला मास्टर तनिष्का कोटिया और उसकी बहन रिधिका कोटिया को हरियाणा के गुरुग्राम जिले के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा का राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केरल स्टार्टअप मिशन ने किसके साथ साझेदारी की है? तो किसके साथ की है? गूगल के साथ। गूगल के साथ केरल स्टार्टअप मिशन ने साझेदारी की है। इसका स्टेप एक देखते हैं। हंडल ग्लोबल 2022 के दौरान केरल स्टार्टअप मिशन ने प्रौद्योगिकी प्रमुख गूगल के साथ एक सहयोग में प्रवेश किया है, जो राज्य में स्टार्टअप को एक व्यापक वैश्विक नेटवर्क में शामिल होने में सक्षम करेगा, जो परामर्श और प्रशिक्षण प्रदान करता है। गूगल की स्थापना कब हुआ था? 4 सितंबर 1998 को। गूगल का मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और गूगल का सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। और इसका संस्थापक कौन है? लैरी पेज और सर्गी ब्रिन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंडी में पहला जैव विविधता पार्क किस राज्य को मिला है? तो किस राज्य को मिला है? हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश को मंडी में पहला जैव विविधता पार्क मिला है। इसका स्टेप एक देखते हैं। हिमाचल प्रदेश को लुप्तप्राय हिमालयी जड़ी बूटियों के संरक्षण में अपना योगदान देने वाला पहला जैव विविधता पार्क मिला है, और यह पार्क मंडी की भूला घाटी में बनाया जाएगा। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? शिमला। शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी है और धर्मशाला शीतकालीन राजधानी है। और हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल राजेंद्र अलेकर हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है। उत्तराखंड में किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया? आईआईटी रुड़की ने। आईआईटी रुड़की ने उत्तराखंड में किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसका स्टेप एक देखते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने ग्रामीण कृषि मौसम सेवा परियोजना के हिस्से के रूप में एक क्षेत्रीय किसान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया है और किसानों के लिए किसान मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ऐप किसानों को कृषि मौसम संबंधित सेवाएं प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला 100वां हर घर जल जिला बन गया है? तो कौन सा बना है? चंबा जिला। चंबा जिला हिमाचल प्रदेश का 100वां हर घर जल जिला बना है। इसका स्टेप एक देखते हैं। जल जीवन मिशन ने देश भर के 100 जिलों के हर घर में नल का पानी उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है और हिमाचल प्रदेश में चंबा 100वां हर घर जल जिला बन गया है, जो इस पहल के तहत शामिल होने वाला 5वां आकांक्षी जिला है। भारत देश के बाहर अपना पहला आईआईटी कहाँ स्थापित करेगा? तो कहाँ स्थापित करेगा? यूएई में। यूएई में भारत देश के बाहर अपना पहला आईआईटी स्थापित करेगा। इसका स्टेप एक देखते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भारत यूएई व्यापक समझौते के हिस्से के रूप में संयुक्त अरब अमीरात में भारत के बाहर अपनी पहली शाखा स्थापित करेगा। कहाँ करेगा? संयुक्त अरब अमीरात में। और संयुक्त अरब अमीरात में भारत के बीच हस्ताक्षरित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता सभी क्षेत्रों से संयुक्त रणनीतिक सहयोग के एक नए चरण की शुरुआत करेगा। अगला क्वेश्चन है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक अब किसके वाउचर के लिए आधिकारिक अधिग्रहण भागीदार है? तो किसके वाउचर के लिए? ERUPI। इसका स्टेप एक देखते हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने घोषणा की है कि वह ERUPI वाउचर के लिए एक आधिकारिक अधिग्रहण भागीदार है और ERUPI जो एक सरकारी पहल है। और पेटीएम पेमेंट्स बैंक की स्थापना कब हुआ? तो 2015 में हुआ। पेटीएम पेमेंट्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है? नोएडा यूपी में है। और पेटीएम पेमेंट्स बैंक के संस्थापक और CEO कौन है? विजय शेखर शर्मा है।
अगला क्वेश्चन है, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए मास्टर कार्ड ने किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता किया है? एसबीआई पेमेंट्स के साथ। एसबीआई पेमेंट्स के साथ डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए मास्टर कार्ड ने समझौता किया है। इसका स्टेप एक देखते हैं। मास्टर कार्ड ने अपने प्रमुख अभियान टीम कैशलेस इंडिया के विस्तार के रूप में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेमेंट्स के साथ डिजिटल भुगतान बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ, गुवाहाटी और वाराणसी में भागीदारी की है। और मास्टर कार्ड का स्थापना कब हुआ? 16 दिसंबर 1966 संयुक्त राज्य अमेरिका में। और मास्टर कार्ड का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और मास्टर कार्ड का सीईओ कौन है? माइकल मिबेक है। और मास्टर कार्ड का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा है। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक डोमेन में ग्रामीण कनेक्टिविटी GIS डेटा किसने जारी किया है? तो किसने जारी किया है? गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह ने सार्वजनिक डोमेन में ग्रामीण कनेक्टिविटी GIS डेटा लॉन्च किया है। इसका स्टेप एक देखते हैं। गिरिराज सिंह ने, जो केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं, सार्वजनिक डोमेन में ग्रामीण कनेक्टिविटी GIS डाटा जारी किया। इस डेटा में 8 लाख से अधिक ग्रामीण सुविधाओं के लिए GIS डेटा शामिल है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 2022 कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 24 फरवरी को। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 2022 मनाया गया। इसका स्टेप एक देखते हैं। भारत का केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस हर साल 24 फरवरी को मनाया जाता है और यह दिन देश के लिए केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड की सेवा का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। और केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? विवेक जोहरी हैं। और केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1964 को हुआ। कब हुआ? 1 जनवरी 1964 को। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022 के लिए इंडिया रेटिंग्स ने सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को कितने प्रतिशत तक कम कर दिया है? तो कितने प्रतिशत तक? 8.6%। इसका स्टेप एक देखते हैं। इंडिया रेटिंग ने 2021-22 के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को संशोधित कर 8.6% कर दिया है, जो पहले अनुमानित 9.2% था। पहले कितना था? 9.2%। अगला क्वेश्चन है, PM के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालीन सदस्य के रूप में किसे नामित किया है? तो किसे नामित किया गया है? संजीव सान्याल को। संजीव सान्याल को PM के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालीन सदस्य के रूप में नामित किया गया है। इसका स्टेप एक देखते हैं। वित्त मंत्रालय के प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल को प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालीन सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। और पैनल के अध्यक्ष विवेक देवराय ने घोषणा की है। किसने की है? विवेक देवराय ने। और नियुक्ति 2 साल के कार्यकाल के लिए। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। आंध्र प्रदेश के मेकापति गौतम रेड्डी का निधन हो गया। वह कौन थे? तो वह कौन थे? उद्योग मंत्री। इसका स्टेप एक देखते हैं। आंध्र प्रदेश के उद्योग मंत्री मेकापति गौतम रेड्डी का निधन हो गया। 50 वर्षीय मंत्री दुबई एक्सपो से भारत लौटे थे। और रेड्डी आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला के आत्मकूल विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रहे थे। कितने बार? 2 बार विधायक रहे थे। वंदे भारत के लिए सिग्नेचर ट्यून किसके द्वारा जारी किया गया है? तो किसके द्वारा जारी किया गया है? मीनाक्षी लेखी। मीनाक्षी लेखी के द्वारा वंदे भारत के लिए सिग्नेचर ट्यून जारी किया गया है। इसका स्टेप एक देखते हैं। संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने वंदे भारत के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया है। इस गाने को ग्रैमी अवार्ड विनर रिक्की केज और ऑस्कर कंटेंटर विक्रम घोष ने कंपोज किया है। और यह गणतंत्र दिवस समारोह 2022 के लिए राज्यपथ नई दिल्ली में प्रस्तुत संस्कृति मंत्रालय के वंदे भारत नृत्य उत्सव के लिए तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन है,
पीसी फाइनेंशियल सर्विसेज को जारी किए गए COR को किसने रद्द किया है? तो किसने रद्द किया है? RBI ने। इसका स्टेटमेंट देखते हैं। 24 फरवरी 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि उसने पंजीकरण के प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया है जो पीसी फाइनेंशियल को जारी किया गया था, जो उधार कार्यों को करने के लिए कैशबिन नामक ऐप का उपयोग करता है। यह पहली बार है जब कई डिजिटल ऋणदाताओं की सूदखोरी और अन्यायपूर्ण वसूली रणनीति के बारे में शिकायतों में विविध के जवाब में किसी संगठन के खिलाफ एक नियामक कार्यवाही की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत को 12वां P-8I समुद्री गश्ती विमान वितरित किसने किया? तो किसने किया है? US बोइंग ने किया है। इसका स्टेटमेंट देखते हैं। भारतीय नौसेना को अमेरिका स्थित एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने 12वां पनडुब्बी रोधी युद्ध विमान P-8I प्राप्त हुआ है और यह 4 अतिरिक्त विमानों में से चौथा है, जिसके लिए 2016 में अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे और रक्षा मंत्रालय ने 2009 में 8 विमानों के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। और भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। और नौसेना अध्यक्ष कौन है? एडमिरल R हरि कुमार हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर में IBM ने साइबर हमलों से निपटने के लिए नए साइबर सुरक्षा हब का अनावरण किया है? तो किस शहर में किया गया है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में IBM ने साइबर हमले से निपटने के लिए नए साइबर सुरक्षा हब का अनावरण किया है। इसका स्टेटमेंट देखते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपने ग्राहकों की चिंताओं को दूर करने के लिए बेंगलुरु में एक साइबर सुरक्षा केंद्र शुरू किया है। और IBM की स्थापना कब हुआ था? 16 जून 1911 को। IBM का मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और इसका संस्थापक कौन है? चार्ल्स रेंटेल फ्लिट हैं। और IBM के CEO कौन है? अरविंद कृष्णा हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रेट टेक गेम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? अनिरुद्ध सूरी के द्वारा। अनिरुद्ध सूरी के द्वारा द ग्रेट टेक गेम नामक पुस्तक लिखी गई है। इसका स्टेटमेंट देखते हैं। भारतीय लेखक अनिरुद्ध सूरी अपनी नई पुस्तक द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशंस के साथ आए हैं और इसे हार्पर कॉलिंग्स इंडिया ने प्रकाशित किया है। किसने प्रकाशित किया है? हार्पर कॉलिंग्स इंडिया ने प्रकाशित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड द्वारा गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? नितिन परांजपे को। इसका स्टेटमेंट देखते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने बोर्ड के अध्यक्ष और कंपनी के CEO और प्रबंधक निर्देशक के पद को अलग करने की घोषणा की है और नितिन परांजपे को 31 मार्च 2022 से कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की स्थापना कब हुआ? 17 अक्टूबर 1933 को हुआ और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत को किस देश से 3 और राफेल लड़ाकू विमान मिले हैं? तो किस देश से मिले हैं? फ्रांस से मिले हैं। फ्रांस से भारत को 3 और राफेल लड़ाकू विमान मिले हैं। इसका स्टेटमेंट देखते हैं। भारत के विशिष्ट संवर्धन के साथ फ्रांस से 3 और राफेल लड़ाकू विमान भारत में उतरे हैं। 3 जेट विमानों के इस नई आगमन के साथ भारतीय वायुसेना के साथ कुल राफेल बड़े 35 तक पहुंच गया है और 36वां और अंतिम विमान मार्च अप्रैल 2022 तक फ्रांस से भारत पहुंचेगा और एक परीक्षक विमान होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। IDBI बैंक के MD और CEO के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? राकेश शर्मा को। राकेश शर्मा को IDBI बैंक के MD और CEO नियुक्त किया गया है। इसका स्टेटमेंट देखते हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया है कि
इसके बोर्ड ने 19 मार्च 2022 से प्रभावी 3 साल की अवधि के लिए राकेश शर्मा को बैंक के प्रबंधक निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। और IDBI बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। और IDBI बैंक का मालिक कौन है? जीवन बीमा निगम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? गिरिराज सिंह ने। इसका स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया है। और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यालय से संबंधित भौतिक, डिजिटल और मीडिया जैसे विभिन्न शर्तों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर लोकपाल द्वारा शिकायतों के लिए एक लोकपाल ऐप विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेना प्रमुख M.N. नरवणे द्वारा कितने पैराशूट बटालियनों को राष्ट्रपति के रंग से सम्मानित किया गया है? तो कितने पैराशूट? 4। इसका स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। थल सेना अध्यक्ष जनरल M.M. नरवणे ने बेंगलुरु के पैराशूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर में 4 बटालियनों को प्रेसिडेंशियल कलश भेंट किया है। कितने बटालियन को? 4 बटालियन को।